बच्चों, जीकेम फ्रीकेम चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज हम और एक रेडॉक्स चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है। ये हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को हाफ रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन का एक हाफ पार्ट है और दूसरा हाफ पार्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहा जाता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर जब हम पढ़े थे तब हम हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो भी मॉलिक्यूल है उसको हम ब्रेक नहीं करते थे। यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर हम लोग वैलेंसी बैलेंस करते थे एंड ऑफ द बैलेंसिंग प्रोसीजर, और वो बैलेंस किया करते थे हम प्रोटॉन और हाइड्रोक्सी ग्रुप से। यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से बैलेंस की जाती है दोनों हाफ रिएक्शन की, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसीलिए इनका नाम दिया गया है। बच्चों, इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अब ये सारे रूल्स हैं स्टेप में, अलग अलग स्टेप में बताए गए हैं। तो स्टेप नंबर 1 से लेके 2, 3, 4 और उसके बाद स्टेप नंबर 5, तो टोटल 5 स्टेप्स हैं और 5 स्टेप्स के अंदर अलग अलग रूल्स के उपयोग कर हम यहाँ पर ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब ये रूल्स को अगर पढ़ेंगे और याद रखने के लिए जाएंगे तो बड़ा ही मुश्किल चीज़ हो जाएगा। रूल्स आर ऑलवेज फॉर रेफरेंस नॉट फॉर रिमेंबरिंग। बच्चों, ये रूल्स एक आपको रेफरेंस दे सकता है इनिशियल स्टेज पर कि रिएक्शन को ऐसे ऐसे बैलेंस करना है, लेकिन एक बार आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। आज ही हम लोग करीबन 11 रिएक्शन का प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। तो प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको ये कोई भी रूल्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड ऑफ द लेक्चर में वापस यही रूल्स यहाँ डेस्क अपने बोर्ड पर लाऊंगा और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम एक एक रूल नहीं पढ़ेंगे, सीधा ही हम रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे और रिएक्शन के अंदर बैलेंस करने में ये रूल्स कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, कैसे अप्लाई किया, उसके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे और 1 बाय 1 रिएक्शन देखते जाते हैं। आज हम अलग अलग प्रकार की 11 रिएक्शन हैं जिसके अंदर सारी टिपिकल्स रिएक्शन, सारी एक्सेप्शनल केसेस और सारे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है कि ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन रिएक्शन। जो हम ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर में भी करते थे वही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिएक्शन है कि कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड gives me copper +2 plus NO3 minus and NO2। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है उसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना वो आता है। तो यहाँ पर कॉपर किस में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो एलिमेंटल स्टेट में है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। सिमिलरली यहाँ पर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसके अंदर नाइट्रोजन का हो गया 5। कोई भी रिएक्टेंट में आपको चाहे 2 रिएक्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, इजीली पता चल जाएगा कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पेसिस हो सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी नहीं हो सकता, नाइट्रोजन ही होगा, इसलिए मैंने नाइट्रोजन का ही डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, क्योंकि उसके ऊपर +2 वैलेंसी है। सिमिलरली यहाँ NO3 भी है, NO2 भी है। अब NO3 के अंदर आप देखो बच्चों, तो 3 2 6 और -6 ये साइड जाए, -1 सब्सट्रैक्ट हो गया तो +5, यानी कि ये दोनों +5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि N यहाँ से यहाँ ना तो रिड्यूस हुआ है ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कहीं और ही हुआ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +4। तो अब हम कह सकते हैं कि मेरा N यहाँ से यहाँ के बीच में रिड्यूस हुआ। क्या हुआ बच्चों? रिड्यूस हुआ, इसलिए इसको मैं कहूँगा रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ से यहाँ डिक्रीमेंट आया। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो समझ जाना है रिडक्शन रिएक्शन है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो समझ जाना है कि ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ 0 से +2 हुआ, इसका मतलब ये रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने पहला ही रूल क्या यूज किया बच्चों? देखिए स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन, हमने कर लिया। इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया? स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट द स्पेसिस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो हमने वो स्पेसिस कौन से हैं जो ऑक्सीडाइज हुआ और जो रिड्यूस हुए वो भी कर लिया। यानी कि इतने में हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का उपयोग कर लिया। आइए अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन और रिड्यूसिंग रिएक्शन उसको हम लिखेंगे। तो अगर मैं मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूं बच्चों, तो ये हो जाता है copper gives me Cu+2। ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास और एक रिएक्शन है, वो है HNO3 to HNO2, इसको मैं कहूंगा रिडक्शन रिएक्शन। तो मेरे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और एक रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो स्टेप नंबर 3, स्प्लिट स्केलेटल इक्वेशन इन 2 हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्स हाफ रिएक्शन। तो हमने स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पर कर लिया। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब हमें ये दोनों हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करना है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर वाली मेथड थी उसमें पूरा रिएक्शन हम एक साथ बैलेंस करते थे, यहाँ दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ये साइड अगर मैं कॉपर में देखूं बच्चों, तो यहाँ पर 1 कॉपर है, यहाँ पर भी 1 कॉपर है, यानी कि एलिमेंट बैलेंस है। तो सबसे पहले बैलेंस करना है एलिमेंट को, फिर किसको बैलेंस करना है? एक बार एलिमेंट बैलेंस हो जाता है उसके बाद हमें उसका चार्ज बैलेंस करना है, राइट। तो ऑक्सीजन होता और हाइड्रोजन होता तो हम पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते। सीक्वेंस बच्चों कुछ ऐसा रहेगा बैलेंसिंग का। सबसे पहले जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद अदर देन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। और एक बार ये हो गया बच्चों, पहले हमने एलिमेंट बैलेंस किया। कौन सा एलिमेंट बैलेंस किया? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। फिर हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट के अलावा बाकी के जो अदर एलिमेंट है वो,
और वो जब बैलेंस हो जाते हैं उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है उसके बाद हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो आइए पहले हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रीजिंग एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस है कॉपर, तो अब सीधा ही बारी आ रही है चार्ज की। किसकी आ रही है? चार्ज की। तो अब यहाँ पर +2 चार्ज है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया, Cu + 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu + 2। अब ये साइड अगर बच्चों में देखो तो ये है नाइट्रिक वाला रिएक्शन। अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग है, तो यहाँ जो रिड्यूसिंग एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसको बैलेंस करूँगा। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे किसको? ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को। तो अब यहाँ पहले बारी लेंगे हम ऑक्सीजन को। हमेशा पहले हमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो जैसे ही हम आगे वाली मेथड में करते थे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं इसमें H2O ऐड करूँगा। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए 1 H2O मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर भी 1 प्रोटॉन है, लेकिन ये H2O की वजह से यहाँ 2 प्रोटॉन बढ़ गए। इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पर 1 प्रोटॉन मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 प्रोटॉन ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रोटॉन, यहाँ पर 3 प्रोटॉन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर दोनों साइड 3-3 ऑक्सीजन भी हो गए। अब मैंने देखिए एलिमेंट बैलेंस कर लिया, अदर देन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एलिमेंट को कोई था ही नहीं। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसके बाद मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। और जब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं उसके बाद कोई स्टेप आता है, तो वो होता है बैलेंसिंग द चार्ज, बैलेंसिंग ए चार्ज। तो अब मैं यहाँ पर चार्ज बैलेंस करूँगा। देखिए यहाँ पर 2+ चार्ज है और यहाँ 0 चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। तो दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक आने के बाद बच्चों जब ये लेवल पे पहुँच जाए अब, तो हमें एक चीज़ खास याद रखनी है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो वो ऐसे फैक्टर लेके हमें पूरे हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनके बाद का जो रूल होता है मैं भी लिख ही देता हूँ कि एक बार बैलेंस चार्ज हो जाए फिर हमें करना है बैलेंस इक्वल इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन, इन बोथ हाफ रिएक्शन। वैसे पूरे रूल्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये पेपर यहाँ पर रखूँगा। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनके बाद जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है कि ऐड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब बच्चों हमने यहाँ तक काम कर लिया। बैलेंस टू हाफ रिएक्शन इन फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट बैलेंस एटम अदर देन फर्स्ट बैलेंस एटम दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, राइट। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो कौन है? नाइट्रोजन है और कॉपर है, उसको हमने बैलेंस कर लिया। फिर हमने किया कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, फिर बैलेंस प्रोटॉन बाय यूजिंग द वाटर। उसके बाद यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट आ रहा है कि इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम देन ऐड OH, इफ रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम देन ऐड H। बोथ साइड रिएक्शन रिमूव एक्सेस H2O आइदर साइड। वो हम ऐसी आगे कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आएंगे उसमें करेंगे,
then multiply both the half reaction by integer which gives number of electron loss and gain equally। यहाँ पर हमारे जो इक्वेशन था उसमें ऑलरेडी दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप ही बैलेंस हो गए, इसलिए हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया। और स्टेप नंबर 5 होता है एड अप बोथ द बैलेंस हाफ रिएक्शन, राइट, एंड एक्सक्लूड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ रिएक्शन। तो अब हम ये स्टेप नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ स्टेप नंबर 4 खत्म हो गया और अब हम करने के लिए जा रहे हैं स्टेप नंबर 5। तो चलिए स्टेप नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा। तो पहले दोनों रिएक्शन का रिएक्टेंट पार्ट ले लूंगा। अब देखिए ये जो मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब सीधा मैं जाऊंगा रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कौन है, प्लस HNO3 प्लस 2H प्लस, सॉरी बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों तरफ चार्ज 0 होता है। तो मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल देता हूँ, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल देता हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इतना कर लिया, Cu HNO3, ये कॉपर आ गया, HNO3 आ गया, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से आया प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट में क्या है, Cu प्लस 2, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद यहाँ HNO2 है और H2O है। तो इतना है मेरा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देना है, यानी कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों निकल जाएंगे। तो अब मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, Cu प्लस HNO3 प्लस 2H प्लस, और यहाँ आ जाएगा Cu प्लस 2 प्लस HNO2 प्लस H2O। तो दोनों तरफ मेरे नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हो गया 3। कॉपर बैलेंस है, कॉपर, नाइट्रोजन बैलेंस है, प्रोटॉन भी बैलेंस है, 3 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, और यहाँ पर प्लस 2 चार्ज है, यहाँ पर प्लस 2 चार्ज है। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और बाय हाफ रिएक्शन मेथड। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो अब मैं ले रहा हूँ MnO2 प्लस HCl gives me MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा मैं, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर Mn का हो गया प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पर मेरा यहाँ जो Mn आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है प्लस 2। तो ये जो प्लस 4 है वहाँ से ये प्लस 2 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसलिए रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो इसको मैं कहूँगा रिडक्शन रिएक्शन। एक हाफ रिएक्शन मेरे पास आ गया। अब दूसरा मैं देखूं तो यहाँ पर HCl है, यहाँ Cl2 है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको, जो भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 Cl है, तो यहाँ पर भी मुझे 2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2HCl। अब जब ये 2HCl हो गया तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -2, ये हो गया -2। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो यहाँ ये दोनों स्पेसिस के अंदर -2 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, तो इसको मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन
रिएक्शन, ये है मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आइए पहले मैं लिखता हूँ रिडक्शन रिएक्शन। तो मेरा रिडक्शन रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि MnO2 gives me MnCl2, और ये साइड मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूंगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है 2HCl gives me Cl2। यहाँ पर H2O होता है, H प्लस होता है या OH होता है, उसको हमेशा हम इग्नोर करेंगे। स्टार्टिंग में जब बैलेंस करना शुरू करेंगे तब हम H2O नहीं लिखेंगे। एंड ऑफ द रिएक्शन जब बैलेंस करेंगे तो ये H2O अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हम सारे एलिमेंट बैलेंस करने वाले हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो उसी में H2O इंक्लूड हो जाएगा। आइए तो अब पहले यहाँ पर इनको अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2HCl है, क्या है बच्चों, 2HCl, और यहाँ पर है Cl2। तो अब इनमें मुझे बैलेंस करना है, तो ऑलरेडी दोनों तरफ 2-2 Cl तो है ही, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2 प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मैंने कर दिया 2H+। अब 2H+ ऐड करने के बाद यहाँ वैलेंसी हो गई +2 और यहाँ वैलेंसी है 0, तो वापस उसको बैलेंस करने के लिए मैं ऐड करूँगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ चार्ज भी बैलेंस हो गया, प्रोटॉन भी बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, यानी कि ये जो मेरा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया। अब ये साइड आता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये साइड पर मुझे Mn देखना है, तो Mn ऑलरेडी बैलेंस है, फिर देखना है अदर देन रिड्यूसिंग एलिमेंट। तो अदर देन रिड्यूसिंग एलिमेंट में कौन आता है, क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं इसको आयन में कन्वर्ट करूंगा। तो आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो बच्चों ये मेरा MnO2 तो मैं एज सच ही लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर इसको अगर मैं आयन में कन्वर्ट करूँ, आयनाइजेशन करूँ इसका, तो Mn के ऊपर आएगा +2 वैलेंसी, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, तो -2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2Cl- हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर भी क्लोरीन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर भी 2Cl ऐड करूँगा, यानी कि MnO2 + 2Cl, तो ये हो जाता है Mn + 2 and 2Cl। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एलिमेंट है, जिसके अंदर यहाँ रिड्यूसिंग एलिमेंट है, उसको बैलेंस किया, फिर मैंने अदर देन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एलिमेंट बैलेंस किया। अब थर्ड प्रायोरिटी आती है ऑक्सीजन की। अब मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई भी नहीं है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड करना है, तो मैं 2 H2O के मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। लेकिन जब मैंने यहाँ 2 H2O के मॉलिक्यूल ऐड किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 यहाँ बढ़ गए, लेकिन यहाँ कोई प्रोटॉन नहीं है। अब प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 4H+ करूँगा, तो ये हो गया 4H+, उसमें से ये 2- यानी कि यहाँ वैलेंसी हो गई +2, यहाँ पर +2 2- यानी कि हो गई वैलेंसी 0, तो मुझे यहाँ पर भी 0 वैलेंसी करनी पड़ेगी। तो 0 वैलेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। कितना ऐड करूँगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गया और सारे एलिमेंट भी बैलेंस हो गए। अब मुझे स्टेप नंबर 5 यानी कि लास्ट स्टेप जो होता है ऐड द रिएक्शन। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐड बोथ रिएक्शन। कौन सी है बोथ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। तो अब ये दोनों रिएक्शन को ऐड करूँगा। कैसे ऐड करूँगा, देखिए सबसे पहले ये है मेरा MnO2 + 2Cl + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टेंट पार्ट आ गया। अब इनका भी रिएक्टेंट पार्ट ऐड कर दूंगा, तो प्लस हो गया 2HCl, और प्रोडक्ट साइड में पहले इनका प्रोडक्ट मैं लिखूंगा, तो Mn + 2 + 2Cl- + 2H2O। अब मैं इनका प्रोडक्ट पार्ट लिखूंगा, तो आएगा +Cl2
प्लस 2H प्लस आएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी का क्या रहा। तो अब यहाँ पर ये तो MnO2 हो गया, ये तो मेरा MnO2 हो गया, प्लस यहाँ 2 Cl है, कितने हैं 2 Cl, राइट। तो यहाँ 2 Cl है और 4H प्लस है, 4H प्लस है। सिमिलरली ये साइड पर 2HCl है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको HCl में कन्वर्ट कर दूंगा, इनको मैं HCl में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जब मैं HCl में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 2HCl प्लस 2H प्लस, इनके जो 2 प्रोटॉन है उसको Cl के साथ रिएक्ट कर दिया तो हो गया 2HCl। तो यहाँ पर भी और 2HCl है। सिमिलरली यहाँ पर ये Mn+2 था, अब ये 2 Cl और ये 2 H दोनों मिलके यहाँ हो गए 2HCl। मैंने ये दोनों को क्लब कर दिया, प्लस यहाँ पर है 2H2O और ये है Cl2, ठीक है। तो अब देखिए वापस ये दोनों कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर भी 2HCl है, यहाँ पर भी क्या है 2HCl है और यहाँ पर भी 2HCl है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हो गया यहाँ पर MnO2 प्लस प्लस 2HCl प्लस 2H प्लस और यहाँ हो जाता है Mn+2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। देखते हैं यहाँ एक Mn है, यहाँ एक Mn है, यहाँ 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, यानी कि मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आइए और एक रिएक्शन देखते हैं। सारे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन बच्चों हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जिसके अंदर रूल्स में थोड़ा बहुत डेविएशन भी होता है। देखिए अब यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है 2S2O3 -2। अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। प्लस Cr2O7 -2 gives me S4O6 प्लस Cr+3। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, गिविंग द ऑक्सीडेशन नंबर, गिविंग द ऑक्सीडेशन नंबर, गिविंग द ऑक्सीडेशन नंबर, गिविंग द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ प्रिफर करूँगा सल्फर को। तो यहाँ पर 2 सल्फर है, 2 2 4, यहाँ पर भी 4 सल्फर है। अब ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें अगर तो 3 2 6, 3 2 6, 6 में से -6 ये साइड आया तो क्या हो गया +6, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4 और 4 2 8, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +8। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 2 12, -12 ये साइड आ गया तो +12, तो यहाँ 8 में से 12 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। सिमिलरली Cr2 में अगर हम देखें तो Cr2 के अंदर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो जाएगा 7 2 14, 14 में से 2 गया तो 12। हमें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों, एक क्रोमियम का नहीं निकालना है, दोनों क्रोमियम का साथ में निकालना है। यहाँ पर जो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वो टोटल चार्ज एंड टोटल एटम देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल 2 क्रोमियम है तो दोनों का कंबाइनली कितना चार्ज आया +12। सिमिलरली अब यहाँ एक ही क्रोमियम है तो पहले हमें क्रोमियम को बैलेंस करना है।
हमने जैसे रूल में कहा था बच्चों कि वेरी फर्स्ट बैलेंस द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 रख दूंगा तो 2 क्रोमियम हो गए। जैसे यहाँ 4s था तो यहाँ 4s था, तो अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6, तो +12 टू +6 इसको मैं कहूँगा रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गया मेरा रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ +8 टू +12 ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए अब दोनों को हम इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है 2s2O3 -2 gives me S4O6। अब देखिए यहाँ पर 4 सल्फर है तो यहाँ पर भी 4 सल्फर है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी तो 6 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है मुझे चार्ज को। यहाँ पर 2 2 4 -4 क्या है, -4 चार्ज है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर -2 चार्ज है, S4O6 के ऊपर -2 चार्ज है। तो यहाँ -4 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है। तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखूंगा कि बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद चार्ज कैसे बैलेंस करूंगा, H2O3 -2। देखिए सबसे पहले मैंने किया ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट को बैलेंस, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अगर प्रोटॉन होता तो उसको मैं बैलेंस करता, लेकिन सारा हो गया तो मैं सीधा आ रहा हूँ बैलेंसिंग द चार्ज। तो दोनों तरफ मेरे चार्ज सेम होना चाहिए। यहाँ -4 है तो यहाँ -4 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड कर दिया। आइए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मैं रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। अब रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले मैंने Cr2O7 -2 को लिखा, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन यहाँ जा रहा है, और यहाँ लिख दिया 2Cr+3। अब देखिए ये हो गया +12, सॉरी यहाँ हो गया 2 क्रोमियम, यहाँ हो गया 2 क्रोमियम। यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर 7H2O ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने 7H2O ऐड कर दिया। अब 7H2O ऐड करने के बाद 7H2O ऐड करने के बाद अब मुझे यहाँ प्रोटॉन भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं करूँगा 14H+। अब दोनों तरफ प्रोटॉन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए और रिड्यूसिंग एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। तो अब मैं इसके अंदर देखिए ये 14+ में से -2 जाएगा तो यहाँ कितना हो गया 12, और यहाँ क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पर भी 6 करने के लिए मुझे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाता है, Cr2O7 -2 + 14H+। यहाँ मुझे +6 चार्ज लाना है, इसलिए मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। क्यों +6 चार्ज लाना है, क्योंकि ये साइड +6 चार्ज है। तो यहाँ हो गया +3 और 7H2O। तो दोनों रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मैं दोनों रिएक्शन को कंबाइन करूंगा। अब बच्चों दोनों रिएक्शन को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएक्टेंट लिखूंगा यहाँ पर। तो ये है 2s2O3 -2, यानी कि ये आ गया, प्लस मैं लिखूंगा Cr2O7 -2 प्लस ये आ गया 14H प्लस ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टेंट सारे आ गए। अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट के लिए देखिए ये है S4O6, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया S4O6 -2 प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, प्लस यहाँ पर 2Cr+3 है तो यहाँ पर लिख दिया 2Cr+3, ये भी आ गया, और प्लस 7H2O
यानी कि ये भी आ गया। तो ये मेरा सारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे पार्ट को, ये पूरे पार्ट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये पार्ट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि सॉरी यहाँ तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्ट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा 6 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड हो जाए। क्योंकि हमारा रूल नंबर स्टेप नंबर 4 जिसके अंदर लास्ट रूल क्या कह रहा है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। अब कैसे बैलेंस होगा, देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि ये 2 का हो गया 6, 2 का हो गया 6। तो यहाँ पर भी ये H2O3 था, वो हो गया 6H2O3। सिमिलरली ये S4O6 है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये S4O6 है, ये भी हो गया 3। और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 2 है वो हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्योंकि सारे इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन वो भी कितना हो गया, ये 2 की जगह हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं और मेरा इक्वेशन बन जाता है 6H2O3 - 2 प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस gives me 3S4O6 - 2 plus 2Cr plus 3 plus 7H2O। यानी कि अब यहाँ 12 सल्फर हुआ तो यहाँ पर भी 12 सल्फर हो गया। यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है। यहाँ पर 6 3 जा 18 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 6 3 जा 18 प्लस 7, 18 प्लस 7, यानी कि यहाँ 25 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 6 3 जा 18 प्लस 7, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ पर 14 प्रोटॉन है, यहाँ पर 14 प्रोटॉन है तो यहाँ पर भी तो 14 प्रोटॉन हो गया। यहाँ 6 2 जा -12, इनका चार्ज है -12 और इनका चार्ज है -2, दोनों होके हो गया -14 और यहाँ पर है +14। तो सारा चार्ज कैंसिल हो गया, 0 चार्ज हो गया। सिमिलरली यहाँ 3 2 जा -6 और यहाँ 3 2 जा +6, तो ये दोनों बैलेंस होकर 0 चार्ज हो गया। तो इनको कहते हैं बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और यू कैन से हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड। आइए और एक रिएक्शन देखते हैं कि अब मैं ले रहा हूं यहां पर IO3 plus RE gives me ReO4 minus plus I माइनस, राइट। ये मेरा रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +5, तो ये साइड आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1, यानी कि +5 से -1 गया तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गया मेरा रिडक्शन रिएक्शन। अब हम अगर इनके बारे में बात करें, रेडियम के बारे में बात करें, तो Re का यहाँ हो गया 0 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर हो जाता है 7, तो ये दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, इसलिए इसको मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो पहले हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखते हैं और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है Re प्लस ReO4 माइनस चार्ज। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ Re है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट बैलेंस है। उसके बाद अब सीधी बारी आती है
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ पर मैं 4 ऑक्सीजन को ऐड करूँगा। जब मैंने 4 ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया तो अपने आप ही यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन प्रोटॉन बढ़ गया। तो 4 2 8 प्रोटॉन बढ़ गया, तो मुझे यहाँ 8 प्रोटॉन ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज क्या हो जाता है, 8 प्रोटॉन -1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर चार्ज हो गया +7। कितना हो गया, +7। तो यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो मुझे इसमें +7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, सारा चार्ज बैलेंस हो गया। अब देखिए अब हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर। अब हम बैलेंस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास है IO3 गिव्स मी I-। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मुझे बैलेंस करना है, तो IO3 ऑक्सीजन को हमेशा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2O ऐड करके बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 3H2O मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो मुझे इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो यहाँ पर भी एक चार्ज हो गया, और यहाँ पर I + 3H2O। अब देखिए यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो मुझे यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने कर दिया 6 प्रोटॉन। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 6+ चार्ज है, 6+। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ताकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो मुझे यहाँ पर भी इतने ही इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे ताकि नंबर ऑफ चार्जेस सेम हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो गया, 7 - 6, 7 में से 6 चले गए, तो 1 रहा, और 1 चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ का है और 1 चार्ज यहाँ। अब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गए, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऐड द बोथ रिएक्शन। अब मुझे दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। कैसे ऐड करूँगा, पहले मैं करूँगा रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ IO3 है, वो मैंने ले लिया, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, इनके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो अब यहाँ पर जो हमने 6 इलेक्ट्रॉन किया था, 6 इलेक्ट्रॉन किया था, 7 इलेक्ट्रॉन किया था, वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 - 1 तो 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 0 हो गया, 6 + 6 - 0 हो गया, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए ये जो रिएक्शन है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर आ गया 7 IO3। फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। हमारा रूल्स क्या कह रहा है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और 7 इलेक्ट्रॉन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों तरफ 42 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एंटायर रिएक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ 7 IO3। तो यहाँ पर हो गया 7 IO3 प्लस 7 × 6 = 42 इलेक्ट्रॉन, 42 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर 7 से अगर मैं बच्चों मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाता है 42 प्रोटॉन। अब ये जो इक्वेशन है उसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6RE, ये ले लिया। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लिखूँगा 24H2O, राइट। अब ये साइड भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो 7 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ लिखूँगा मैं 7I- प्लस 7 × 3 = 21H2O, ये प्रोडक्ट साइड आ गया। अब यहाँ पर ReO4, ये साइड को किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6ReO4 - प्लस
48H प्लस 42 इलेक्ट्रॉन, 7 6 42। अब देखिए दोनों तरफ 42 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी 42 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 42 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं पूरा इक्वेशन ऐसे लिखूंगा कि 7IO3, यहाँ पर लिखूंगा 7IO3 माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ पर 42H प्लस है और यहाँ पर 48H प्लस है, तो 42 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6H प्लस। कितने हो जाएंगे? 6H प्लस। तो मैं इनको कैंसिल करके यहाँ पर लिख देता हूँ 6H प्लस। तो अब यहाँ सीधी बारी आई 6Re प्लस, अब यहाँ पर है 24H2O और यहाँ पर है 21H2O, तो ये 21 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3H2O, तो प्लस लिखूंगा मैं 3H2O। बच्चों ये रिएक्शन में हमने लास्ट में फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में हम पहले से ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ताकि ये रिएक्शन को हम कैसे इजीस्ट बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 7 आयोडीन प्लस ये H2O चला गया, अब ये 6ReO4 माइनस प्लस यहाँ रहा 6 प्रोटॉन। चलिए देखते हैं, यहाँ 7 आयोडीन है, 7 आयोडीन है, 6Re 7 3 21 प्लस 3 यानी कि 24 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 6 4 24 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर -7 चार्ज है, -7 चार्ज है, और यहाँ पर -7 चार्ज है, साथ में 6 - 6 प्लस चार्ज है, तो 6 - 6 प्लस 0 हो गया, तो चार्ज भी -7 यहाँ और यहाँ दोनों तरफ -7 चार्ज है। तो ये मेरा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हो गया। आइए ऐसे रिएक्शन को और इजीएस्ट बनाने के लिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए ये बार हम पहले से केयर लेंगे, थोड़ा मेरा माइंड डेविएट हो गया था बच्चों। अब हम देखते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH, नेक्स्ट में करेंगे IO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। ये मेरा पूरा रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन में हम देखेंगे कि इसमें मेरा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट कौन हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन ही होगा, ऑक्सीजन और प्रोटॉन नहीं होगा। तो क्लोरीन के बारे में हम देखें तो क्लोरीन में यहाँ पर वैलेंसी 0 है, क्योंकि Cl2 कौन सा है, गैस स्टेट में है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ रख दूंगा 2Cl। जब 2Cl मैंने रख दिया तो अब इनके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो 0 से -2 गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हुआ। तो इसको मैं कहूँगा रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ इसलिए रिडक्शन रिएक्शन। अब हम आयोडीन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आयोडीन का कितना हो गया, 3 2 6, -6 ये साइड गया तो क्या हो गया, +6, और 6 में से -1 गया यानी कि +5। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर 4 2 8 और -8 ये साइड गया तो +8 में से -1 गया तो 7, तो ये हुआ +7। तो ये दोनों में +5 to +7 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुआ तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइए तो पहले हम रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं, पहले आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं और पहले आप रिडक्शन रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करना है।
अब यहाँ रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गया, तो मेरा रिडक्शन रिएक्शन हो गया Cl2 gives me 2Cl माइनस। अब देखिए 2 क्लोरीन तो दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है। तो मुझे चार्ज किससे बैलेंस करना है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब देखिए मेरा चार्ज भी बैलेंस हो गया और एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। सिमिलरली अब मैं ये साइड आ रहा हूँ, अब मैं ये साइड आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास है IO4 माइनस, सॉरी IO3 माइनस, IO3 माइनस gives me IO4 माइनस। अब बच्चों यहाँ OH है, H2O है, तो शुरू में आपको OH हो, H प्लस हो, H2O हो, उसको निग्लेक्ट करना है, क्योंकि एंड ऑफ द रिएक्शन वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे एक ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एक H2O ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ सॉरी ये साइड मुझे H2O ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, एक आयोडीन, तो ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड बोथ द रिएक्शन। तो बोथ द रिएक्शन को ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है IO3 माइनस हो गया। अच्छा बच्चों, अब प्रोटॉन भी यहाँ बैलेंस करना बाकी है, तो यहाँ 2 प्रोटॉन हमने ऐड किए हैं, यहाँ 2 H2O की वजह से 2 प्रोटॉन ऐड हो गए, तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी 2 प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ -1 चार्ज है और यहाँ +1 चार्ज हो गया, यानी कि +1 चार्ज को -1 चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मैंने कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो मुझे ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किसी फैक्टर से, ना तो इनको करना है। अब मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, कैसे, देखिए ये मैंने Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक है मेरा IO3, तो प्लस IO3 ऐड कर दिया, प्लस H2O ऐड कर दिया, ये दोनों हो गया। अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या है, 2Cl है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या है, 2Cl, तो मेरे 2 Cl भी कवर हो गए। और अब यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्लस IO4 माइनस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो मेरा नेट रिएक्शन क्या हो गया, तो मेरा नेट रिएक्शन बच्चों हो गया Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस H2O gives me 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस 2H प्लस। अब देखिए यहाँ पर मेरा काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पर हमें यह देखना है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में है, वही मीडियम में हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद लाना है। तो यहाँ OH है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन किस में है, बेसिक मीडियम में। कई बार बच्चों ये दे के रखा होता है कि बैलेंस दिस रिएक्शन इन अ बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको समझ जाना है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कहीं OH है, NaOH है, तो समझ जाना कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है एंड ऑफ द रिएक्शन। और अगर H प्लस है, HCl है, HNO3 है, तो समझ जाना है कि हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो यहाँ OH रिएक्टेंट के साइड में है, मतलब मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब देखिए ये जो मैंने बैलेंस किया वो एसिडिक मीडियम में है, 2H प्लस है, तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए सीधा साधा रूल है बच्चों, पहले तो आपको एसिडिक मीडियम तक एज सच ही आना है, पहले से OH नहीं करना है। लेकिन जब आप H प्लस से बैलेंस कर दो उसके बाद आपको दोनों तरफ उतने ही हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना है, दोनों तरफ जितने की प्रोटॉन किसी एक तरफ है। तो यहाँ 2 प्रोटॉन है, तो मैं ऐड करूंगा प्लस 2OH माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ऐड करूंगा प्लस 2OH माइनस। अब फिर से मेरा रिएक्शन क्या हो गया, तो ये हो गया Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2OH माइनस।
ये हो गया मेरा रिएक्शन। अब ये साइड क्या हुआ बच्चों, ये है मेरा 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस ये दो प्रोटॉन और ये दो हाइड्रोक्सी दोनों मिलकर बन जाते हैं 2H2O। अब देखिए यहाँ पर भी H2O है, यहाँ 2H2O है, तो एक H2O कैंसिल होकर यहाँ हो जाता है सिंगल H2O, 1H2O। तो अब मेरा नेट बैलेंस रिएक्शन ऐसा हो गया कि Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH और उसके बाद 2Cl प्लस IO4 माइनस प्लस यहाँ एक H2O कैंसिल हो गया दो में से, तो बच गया 1H2O और यहाँ हो जाएगा ओनली 1H2O। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। चलिए और एक रिएक्शन हम लेते हैं जिससे हमारा फंडा और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं जिंक, जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं जिंक, जिसके अंदर मुझे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड मैंने डाल दिया और यहाँ पर बन जाता है जिंक NO3 ट्वाइस और यहाँ पर आ रहा है NH4NO3 प्लस H2O। ये है मेरा एंटायर रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन को देख के मुझे पता चल जाता है कि मेरा रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि मैंने यहाँ नाइट्रिक रिएक्टेंट में देखा है। नाइट्रिक रिएक्टेंट में देखा है इसका मतलब मेरा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो लास्ट में मुझे प्रोटॉन से ये रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए पहले हम जिंक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2। तो 0 से +2 जब आप आते हैं तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ की ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, इसलिए हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ HNO3 है, यहाँ NH4NO3 है, जिसके अंदर मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 3 2 6, 6 में से एक गया तो +5, यहाँ हो गया बच्चों +5 और यहाँ पर NH4 और NO3 दोनों है, NH4 और NO3 दोनों है, जिसमें NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है और NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो NH4 को अगर मैं +1 मान लूँ बच्चों, देखिए यहाँ NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, NH4 के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो NH4 को +1 मान लूँ तो ये 4 प्रोटॉन ये साइड जाएंगे तो हो जाता है -3 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो उसको मैं कहूँगा रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गया मेरा रिडक्शन रिएक्शन। आइए अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को इंडिविजुअली। तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहाँ पर लिख दिया मैंने जिंक और जिंक में से यहाँ पर गया जिंक NO3 ट्वाइस। अब देखिए ये मेथड का नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जब ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको कोई स्पेसिस मिले, चाहे रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, तो पहले आपको इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर तो जिंक अकेला है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सिंगल स्पेसिस को 2 आयन में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ एक हो गया जिंक और साथ में हो गया 2NO3। अब देखिए जिंक के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, सिमिलरली NO3 के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो अब मुझे देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के अलावा क्या है जिसको मुझे बैलेंस करना है, तो उसके अलावा है N और O। तो मुझे यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 रखना है और 6 ऑक्सीजन रखना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों कि यहाँ पर भी 2NO3 ऐड कर दूंगा, यानी कि जिंक प्लस 2NO3 हैविंग -1 चार्ज और ये हो गया Zn+2 प्लस 2NO3 -1। ठीक है, अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर -2 चार्ज है
और यहाँ पर क्या है +2 -2 यानी कि 0 चार्ज। तो यहाँ पर भी -2 चार्ज लाने के लिए मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए मेरा चार्ज भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट भी बैलेंस हो गया, और अदर देन ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो गया। अब मैं आ रहा हूँ रिएक्शन के दूसरे हाफ पार्ट में, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर मेरे पास है HNO3 gives me NH4NO3 और ये H2O को हम अभी इग्नोर करेंगे। चलिए, ये HNO3 और एमोनियम नाइट्रेट है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये HNO3 तो मैं एज सच रखूँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कर दिया NH4+ और NO3-। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है, तो ये साइड भी मुझे 2 नाइट्रोजन लाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। अब मुझे क्या करना है, अदर देन रिड्यूसिंग एलिमेंट, मेरा रिड्यूसिंग एलिमेंट नाइट्रोजन था वो बैलेंस हो गया है। अब मुझे अदर देन रिड्यूसिंग एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो अदर देन रिड्यूसिंग एलिमेंट में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्रायोरिटी हमेशा ऑक्सीजन को दी जाती है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ 3 × 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे इसमें 3 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए 3H2O का मॉलिक्यूल मैं ऐड करूंगा। अब सेकंड प्रायोरिटी आती है प्रोटॉन की। तो देखिए यहाँ 3 × 6 + 4 यानी कि 10 प्रोटॉन है और यहाँ पर 2 प्रोटॉन है। तो ये 2 प्रोटॉन का 10 प्रोटॉन करने के लिए मैं यहाँ पर 8 प्रोटॉन ऐड करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है, चार्ज बैलेंस करना। यहाँ +8 चार्ज है और यहाँ पर 0 चार्ज है। यहाँ पर कितना चार्ज है, 0। तो ये चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करूँगा। अब देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गया और सारा एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। अब इसको ऐड करने से पहले ही मुझे क्या करना है, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए पूरे रिएक्शन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये है 4Zn + 8NO3 gives me 4Zn + 2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई, तो 8NO3 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, और ये साइड हो जाता है। चलिए ये मेरा ऑक्सीजन रिएक्शन को मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए पूरे रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ऐड बोथ द रिएक्शन, यही स्टेज पर अगर आप डायरेक्ट ऐड से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई एंड में भी कर सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट साइड हो गया 4Zn + 8NO3 माइनस, ऐसे टिक करते जाओगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। प्लस अब ये यहाँ रिएक्टेंट कौन सा है, तो 2HNO3। पहले मुझे दोनों हाफ रिएक्शन के रिएक्टेंट को इकट्ठा करना है। +8H+ है और +8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरा रिएक्टेंट साइड। अब मुझे प्रोडक्ट साइड में लेना है, तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर है 4, ये है Zn, 4 जिंक +2 है, प्लस 8NO3 माइनस है, प्लस ये है 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस अब ये साइड आऊँगा मैं, प्रोडक्ट में क्या है NH4 प्लस हो जाएगा NO3 माइनस और प्लस H2O। अब देखिए, अब ये पूरा जो रिएक्शन है जिसके अंदर यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और मेरा नेट रिएक्शन हो जाएगा 4Zn +
NO3 माइनस प्लस 2HNO3 प्लस 8H प्लस। देखिए रिएक्शन प्रोटॉन से ही बैलेंस हो गया, क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में है। तो अब मैं यहाँ प्रोटॉन को हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि रिएक्शन को मुझे एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है। तो 8NO3 माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस H2O। तो देखिए सारे एलिमेंट बैलेंस हो गया यहाँ पर। 8 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन यानी कि 10 नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन प्लस 2 10 नाइट्रोजन। यहाँ 4Zn है, 4Zn है। यहाँ पर 8 प्लस 2 यानी कि 10 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 प्लस 4 7, 2 प्लस 4 7 प्लस 3 यानी कि 10 प्रोटॉन हो गया। चार्ज भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर भी 0 चार्ज है। तो इनको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इनमें मुझे वापस कॉम्प्लेक्स स्टेट में लाना है। देखिए यहाँ ZnNO3 ट्वाइस था, ZnNO3 ट्वाइस था। तो अब वही स्टेज में लाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको वापस अपने कॉम्प्लेक्स स्टेट में लाना है। तो ये हो गया 4Zn, राइट, प्लस यहाँ पर 8NO3 है और 8H है। तो 8HNO3 हो गया और ये 2HNO3 है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। कैसे 10HNO3 हुआ? ये 8NO3 और ये 8NOH प्लस होके 8HNO3 हुआ और ये 2HNO3। तो 8 प्लस 2 यानी कि 10HNO3 हो गया। अब ये साइड क्या हुआ? तो यहाँ पर Zn प्लस 2 4 है और नाइट्रेट कितने हैं? 8 है। तो इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मुझे वापस लाना है। तो मैं लिख सकता हूँ 4Zn एंड NO3 ट्वाइस, यानी कि ये भी हो गया 8 नाइट्रेट और 4 जिंक प्लस NH4NO3। यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस हो गया था बच्चों, रिएक्शन चार्ज बैलेंस हो गया, एलिमेंट बैलेंस हो गया, लेकिन मुझे ओरिजिनल रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मुझे लाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आयन में कन्वर्ट कर दिया था। मेरा जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस है उसको मैंने आयनिक स्पेसिस में कन्वर्ट कर दिया था। अब आयन से वापस मुझे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, ये दोनों को मैंने ZnNO3 ट्वाइस बना दिया। सिमिलरली ये अमोनिया और नाइट्रेट है, तो इसको मैं लिख दूंगा NH4NO3, NH4NO3 प्लस यहाँ क्या हो गया? ये हो गया मेरा H2O। ये क्या हो गया? H2O, राइट। तो इस तरह मेरा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, राइट। चलिए ये हो गया मेरा बैलेंस रिएक्शन। अब हम देखते हैं उसके बाद का एक रिएक्शन और फिर हम आज का ये लेक्चर फिनिश करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट एक रिएक्शन आ रहा है जिनका हम लोग थोड़ा सा अलग पेन से लिखेंगे। चलिए मेरे पास है Br प्लस MnO4 gives me DRO3 प्लस MnO2 प्लस MnO2। अब देखिए इसमें Br का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। यहाँ पर BrO3 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +5। तो -1 to +5 ऑब्वियसली ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर Mn का हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर +4 2 8 में से -1 गया तो 7, यानी कि +7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +4। तो +7 से +4 हुआ, इसको मैं कहूँगा रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर पहले मैं बैलेंस करूँगा। तो ये है मेरा Br gives me BrO3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करूँगा बाय एडिंग द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी कि 3H2O ऐड कर दिया
तो अब दोनों तरफ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ 6 प्रोटॉन हो गया, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन करना पड़ेगा। अब बारी आती है चार्ज बैलेंस करने की। तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों कि ये जो मेरा -3 है, यहाँ +6 है, यहाँ +6 है, राइट। तो 6 में से 6 प्रोटॉन 3 ऑक्सीजन Br बैलेंस हो गया। अब 6 में से -1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ +5 चार्ज है और यहाँ क्या है, यहाँ -1 चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अब मैं यहाँ ऐड करूँगा +6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गया, एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। अब दूसरी साइड हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। तो रिडक्शन रिएक्शन में है MnO4 माइनस गिव मी -1 चार्ज है MnO4 के ऊपर, और जो मुझे दे रहा है MnO2। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, MnO2। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मैंने यहाँ ऐड कर दिया 2H2O। अब 2 ऑक्सीजन ऐड किया, उसके साथ 4 प्रोटॉन हो गया, तो यहाँ पर भी 4 प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया 4H+। अब देखिए Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, प्रोटॉन बैलेंस हो गया। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 में से -1 निकल जाएगा, तो हो जाता है +3। कितना हो जाएगा, +3। तो वो चार्ज बैलेंस करने के लिए अब मैं यहाँ +3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। क्या करूँगा, +3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा एंटर रिएक्शन क्या हो गया, ये हो गया MnO4 माइनस +4H plus 3 electron gives me MnO2 plus 2H2O। अब बच्चों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा लास्ट रूल क्या कह रहा है कि बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एंटायर रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये रिएक्शन हो जाता है 2 MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट साइड भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाता है 2MnO2 प्लस 4H2O। अब ये दोनों रिएक्शन को मुझे ऐड करना है, राइट। तो अब मैं लिखूंगा ऐड बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को मुझे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर है Br-, ये Br- प्लस 3H2O, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो एज सच मैंने रिएक्टेंट लिख दिया। अब ये मेरे दोनों रिएक्टेंट आ गए। अब मुझे ये साइड लिखना है, तो यहाँ पर है 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हाफ रिएक्शन के रिएक्टेंट आ गए। अब दोनों हाफ रिएक्शन के प्रोडक्ट मुझे लिखना है, तो यहाँ पर है BrO3 माइनस प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सारे पार्ट आ गए। अब मुझे रिडक्शन रिएक्शन के भी सारे प्रोडक्ट के पार्ट लिखना है, तो उसमें है प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। अब देखिए दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो बाकी के जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया, यहाँ पर कितना है 1Br, यहाँ पर भी 1Br, यहाँ पर 2Mn है, यहाँ पर भी 2Mn है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्लस 8, 4 2 8 प्लस 3 यानी कि 11 ऑक्सीजन है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए कितना ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन ये है, 4 ऑक्सीजन ये है, तो क्या हो गया 7, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 4 11। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया।
यहाँ पर है 6 + 8 14 प्रोटॉन, तो यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन ये है और 8 प्रोटॉन ये है, तो 14 प्रोटॉन हो गया। चार्ज की बात करें बच्चों तो 8 प्लस है और 1 माइनस, यानी कि 7 प्लस चार्ज हुआ। यहाँ चार्ज कितना हो गया, 7 प्लस चार्ज हो गया। और यहाँ पर क्या चार्ज हो जाता है, देखिए यहाँ पर चार्ज हो जाता है 2 MnO2 है, BrO3 माइनस है, BrO3 माइनस है और 6 चार्ज हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन में अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। चार्ज बैलेंस नहीं हुआ वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन है बेसिक मीडियम में। अब इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने प्रोटॉन है उतने ही हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं दोनों तरफ प्रोटॉन बैलेंस कर लेता हूँ। तो यहाँ 6 प्रोटॉन है वो कैंसिल हो गए, यहाँ 8 प्रोटॉन का हो गया 2 प्रोटॉन। जब यहाँ 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पर भी मुझे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि यहाँ पर मैंने कर दिया +2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पर भी कर दिया 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अब मेरा नेट रिएक्शन क्या हो जाता है, मेरा नेट रिएक्शन हो जाता है Br माइनस +3H2O +2 MnO4 माइनस। अब देखिए ये 2OH और ये 2 प्रोटॉन दोनों मिलकर टोटल हो गया 4H2O। कितना हो गया, 4H2O। तो यहाँ 4H2O है, यहाँ पर भी 4H2O है, तो दोनों तरफ H2O क्या हो जाएगा, दोनों तरफ H2O बैलेंस हो गया, दोनों तरफ H2O क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो H2O को मैं निकाल दूंगा, अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट साइड में BrO3 माइनस +2 MnO2 +2OH माइनस। अब देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गए, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर -2 -3 चार्ज है, यहाँ पर भी -2 -1 यानी कि -3 चार्ज है। तो मेरा सारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह बच्चों आप पूरे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।